फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ले रही हूँ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हेलोएल्केन्स से पहले हमने पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन जब हम हेलोएल्केन लेते हैं तो हेलोएल्केन में कार्बन हैलोजन एटम के साथ लिंक करती है, तो इसमें हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होता है और कार्बन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है कार्बन और हैलोजन का, ये थोड़ा सा क्या होएगा, पोलर इन नेचर होएगा। तो ग्रेटर पोलैरिटी की वजह से हेलोएल्केन्स में क्या है, ग्रेटर पोलैरिटी है। ग्रेटर पोलैरिटी है इनकी, और इनका मॉलिक्यूलर मास जो है एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास है किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू द हाइड्रोकार्बन एज कंपेयर्ड टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट का मतलब होता है जिस हाइड्रोकार्बन से ये बना है। जैसे कि अगर 2 कार्बन एटम वाला अगर हम हेलोएल्केन लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन ईथेन है। अगर 3 कार्बन एटम वाला लेंगे तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होएगा, प्रोपेन। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करें तो इनकी पोलैरिटी ज़्यादा है और इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, ज़्यादा। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उतना मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अगर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी तो नेचुरली उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ये इसका एक रीज़न है। तो इसको हम पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, अगर हम सेम कार्बन एटम ले लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन हैलाइड डिफरेंट हो जाता है। आइडो ले लेते हैं, यहाँ पे Br ले लेते हैं, Cl और F। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो ये है। आइडो जो कंपाउंड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा देन Br का ज़्यादा होएगा देन Cl एंड I होएगा फॉर सेम अल्काइल ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज I का मास ज़्यादा है देन Br का मास ज़्यादा है देन Cl और Cl का ज़्यादा होता है देन F। जितना मास, यहाँ पे अभी हम लिखा, जितना मास ज़्यादा होता है उतना मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ज़्यादा। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से Ri का बॉइलिंग पॉइंट इन सब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सेकेंड हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आता है फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इज in the order as shown above, because increase in size and mass of halogen atom increases the magnitude of van der Waals forces of attraction, van der Waals forces of attraction। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट इसमें। अब हम लेते हैं आइसोमेरिक हेलोएल्केन। आइसोमेरिक हेलोएल्केन का मतलब सेम नंबर ऑफ क्या है, कार्बन एटम, हैलोजन एटम भी क्या है, सेम है। तो आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। पहले मैं एग्जांपल ले रही हूँ फिर रीज़न देते हैं इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ CH3 CH2 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 Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिया। अब दूसरा आइसोमर इसका है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, Br को सेकेंड पोजीशन पे कर लिया। एक और इसका आइसोमर बन सकता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बन सकता है। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स क्या हैं इनकी डिफरेंट है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होएगा, फिर इसका होएगा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होएगा।
आइसोमेरिक हेलो एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। कैसे? विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग ज़्यादा होती जाएगी वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज विद ब्रांचिंग, ब्रांचिंग से क्या होता है? सरफेस एरिया कम हो जाता है। विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम। जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा यहाँ पे चेन्स लिंक कर सकती हैं। यहाँ सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि थोड़ी ब्रांचिंग होगी तो अटैच होने वाली चेन्स भी क्या हो जाएंगी? कम। इसमें सरफेस एरिया और भी कम हो गया तो यहाँ पे जो चेन्स लिंक करेंगी इन कंपाउंड्स की वो कम लिंक करेंगी। बिकॉज जैसे सरफेस एरिया कम होता है, स्फेरिकल शेप हो जाती है, वैसे मैग्नीट्यूड और वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस डिक्रीजेस, जिसकी वजह से आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में जैसे ब्रांचिंग ज़्यादा होती जाएगी आइसोमर में उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। अब आते हैं 4th पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर नियरली द सेम। अप्रॉक्सीमेटली क्या है? सेम। इसका मतलब है बेंजीन में 2 हैलोजन अटैच करो, चाहे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दिया 1 और 2 पे, चाहे 1 और 3 पे अटैच कर दो, चाहे 1 और 4 पे अटैच कर दो, बॉइलिंग पॉइंट इनके नियरली क्या रहते हैं? सेम। बिकॉज इनमें मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस अप्रॉक्सीमेटली क्या होती हैं? सेम होती हैं। लेकिन अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। हाउ एवर पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है एज कंपेयर्ड टू इट्स ऑर्थो आइसोमर। इसका रीज़न ये है, अगर हम ऑर्थो ले लो या मेटा ले लो, दोनों में एक ही रीज़न आएगा। अगर हम लेते हैं ऑर्थो आइसोमर, यहाँ पे ये लिया हमने, और पैरा अगर हम लेते हैं, एक और मॉलिक्यूल लिया, इस पे क्या होता है? पैकिंग जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, और अगर हम कंपाउंड लेंगे तो इसके साथ अटैच सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है। ये आपस में जो पैक कैसे हो सकते हैं? सिमेट्रिकली पैक हो सकते हैं। इसमें क्या है? स्ट्रक्चर थोड़ी सी सिमेट्रिकल नज़र आ रही है। तो सिमेट्री की वजह से जो पैरा आइसोमर्स हैं फिट क्लोजली इन द लैटिस। अगर क्लोजली फिट हो जाएंगे, टाइटली फिट हो जाएंगे, तो नेचुरली उनको रूम सेपरेट करने में एनर्जी क्या चाहिए होएगी? ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज़्यादा। ये सिमेट्रिकल नहीं है तो पैकिंग जो है, इसमें पैकिंग जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी, टाइट पैकिंग नहीं होएगी, जिसकी वजह से ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट पैरा आइसोमर के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं तो ये 256 केल्विन आता है। अगर हम पैरा का लेते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आता है 323 केल्विन तक आता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स इनके अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं? सेम। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये 453 केल्विन है, इसका अप्रॉक्सीमेटली सेम 448 केल्विन तक बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये वैल्यूज हमने लर्न नहीं करनी है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने बताई है। ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉन्ड पोलर होता है, पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से और हैलोजन एटम आने की वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उतना मैग्नीट्यूड और वॉन डेर वाल फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन से क्या हो जाता है? ज़्यादा। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप हम सेम ले लें, हैलोजन एटम को चेंज कर दें, तो जिस हैलोजन एटम का मास ज़्यादा होएगा उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा? ज़्यादा होएगा। लेकिन अगर हम सेम कार्बन एटम ले लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम और हैलोजन एटम सेम ले लेते हैं, तो आइसोमर्स अगर बन रहे हैं उस हेलो एल्केन में, तो वो आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा, जिसमें जितनी ज़्यादा क्या होएगी? ब्रांचिंग
बिकॉज ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने से मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन का अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में पैरा जो आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमेट्रिकल, तो इसके आइसोमर्स की पैकिंग क्या होती है, क्लोज होती है। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हेलो एल्केन्स जो हैं आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम डिजॉल्व करते हैं वाटर में। इसका रीजन क्या है? अब देखो रीजन में है, हेलो एल्केन है हमारे पास, ये जब इसको वाटर में डिजॉल्व करना है तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इनके मॉलिक्यूल्स में क्या है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हेलो एल्केन को वाटर में डिजॉल्व करना है तो हेलो एल्केन और वाटर के बीच में बॉन्डिंग बननी चाहिए। हेलो एल्केन को डिजॉल्व करने के लिए क्या है, ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इनके अपने मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटने चाहिए, इनके RX के ये बॉन्ड टूटना चाहिए, वाटर के ये बॉन्ड टूटने चाहिए, और इनके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, तभी ये हेलो एल्केन वाटर में क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। लेकिन ये बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो इनमें एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो बहुत कम हो रही है, और जो ये न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं एज कंपेयर टू इस बॉन्ड बनने के, ये बॉन्ड जो हमारे हैं इनमें एनर्जी रिलीज क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इनके बीच में बॉन्ड आसानी से नहीं बनेगा। जो ओरिजिनल बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग। हेलो एल्केन के बीच में और वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग है, ओरिजिनल बॉन्डिंग है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो नई बॉन्डिंग बन रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी हेलो एल्केन की वाटर में क्या होती है, कम। अगर ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा तो नेचुरली ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, लेकिन ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ओरिजिनल बॉन्ड जो इनके बीच में है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी रिलीज क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है जब ये नए बॉन्ड बन रहे हैं, जिसकी वजह से हेलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, कम होती है। ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट हम आएंगे टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे।